नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एस्टेंडेंट का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपने तुला लग्न का मई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य शुक्र और बुध आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 19 मई 2024 से और 11 जून 2024 तक आपके 6वें भाव में ही विराजमान रहेंगे। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो यहाँ पे आपको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा 1 जून से, तो आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में, जैसा कि मैंने आपको बताया, विराजमान हो गए हैं, तो आपका फोकस आपके ससुराल वालों को लेकर के रहेगा और नेगेटिव ख्याल आपके मन में आएंगे तो नेगेटिव ख्याल से बचें। और जब आपके लग्न के स्वामी आपके 9वें भाव में 12 जून से विराजमान होंगे तो 12 जून से आप लक पर विश्वास करेंगे और लक मानेंगे भी और आप धार्मिक रहेंगे। दूसरे भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके पारिवारिक मतभेद बढ़ सकते हैं। और मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 1 जून से, तो पारिवारिक विवाद होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। देखिए, 1 मई 2024 से देखिए यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी, तो गुरु की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है तो यहाँ पे आपके पारिवारिक मतभेद जो चल रहे थे बहुत दिनों से, उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके विवाद के योग बन रहे हैं तो विवाद से आपको बचना है। और आपके दूसरे भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि आपके 7वें भाव में 1 जून से विराजमान हो रहे हैं, तो 1 जून से आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद करेंगी। आपका अगर कोई काम भागीदारी में चल रहा है तो भागीदारी द्वारा भी आपको सेविंग्स करने में मदद मिलेगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर दृष्टि अगर हम लोग देखें तो शुक्र की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 12 जून से, बुध की दृष्टि 14 जून से और सूर्य की दृष्टि 15 जून से पड़ रही है। और आपके तीसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हो गए तो आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है, आपके पराक्रम में आप कमी महसूस कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 15 जून से, तो 15 जून से अगर आपके छोटे भाई बहन सरकारी नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में या फिर नौकरी का ही प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल समय है, ये समय उनका उठाना चाहिए। और बुध की दृष्टि भी देखिए आपके तीसरे भाव में पड़ रही है 14 जून से, तो 14 जून से आपके छोटे भाई बहन समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे, यानी कि समझदारी उनके डिसीजन में रहेगा। और शुक्र की दृष्टि भी 12 जून से पड़ रही है। थोड़े लग्जरियस होंगे आपके छोटे भाई बहन, लेकिन यहाँ पे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी पड़ सकता है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 17 जनवरी 2023 से विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके घर, माता, वाहन, सुख के लिए तो अच्छा फल आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। कोई घर आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो बहुत दिन से नहीं बन पा रहा है, वो काम आपका हो जाएगा। घर और वाहन का भी आपको सुख मिल जाएगा और आपको सुख की प्राप्ति भी होगी। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान हो रहे हैं तो माता द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। 5वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके 5वें भाव में विराजमान हुए थे और 29 मार्च 2025 तक वे विराजमान रहेंगे। देखिए, 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो गए तो पढ़ाई में आपको शुभ फल देंगे, प्रेम संबंध में आपको शुभ फल देंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया भी सीखेंगे। साधना आप करते हैं, साधना आपके लिए फलदायी रहेगी।
एजुकेशन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि टीचर है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो भी आपको अच्छा फायदा होने वाला है। छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और राहु विराजमान है, और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए, छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। और छठवें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान हो गए 1, 2, 28 और 29 तारीख को। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी, निराशा, चिंता, भय उत्पन्न हो सकता है। राहु आपके छठवें भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर से, तो 30 अक्टूबर से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का वे नाश कर रहे होंगे। छोटी मोटी बीमारी अगर आपको हो रही होगी तो उसमें भी आपको सुधार देखने मिल रहा होगा। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु द्वारा विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है। तो देखिए, एक तरफ जहां वे आपके हिम्मत को कम कर रहे हैं, वहीं विपरीत राज्यों बना करके आपके साहस और पराक्रम से कठिन परिस्थिति में आप अपने कठिन परिस्थिति को पार करेंगे। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश करेंगे। आपके मामा मौसी हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगाड़ेंगे, पर आपके रोग का भी नाश करेंगे। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए और शनि की नीच की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, और मंगल यहाँ अपने राशि में ही विराजमान होकर पंच महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए, यहाँ पे मंगल जब विराजमान होंगे ना आपके 7वें भाव में और अपने ही राशि में विराजमान हो रहे हैं, जनरली देखा गया है तुला लग्न वालों की जो स्पाउस होते हैं वे लोग थोड़ा नेचर में एग्रेसिव होते हैं, और ऊपर से मंगल भी विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आपके स्पाउस के साथ विवाद होने के योग बन रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे आपको गुस्सा आएगा, आपके स्पाउस को भी गुस्सा आएगा, तो विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। और मनमुटाव तो 17 जनवरी 2023 से पहले से ही हो रहा है। तो आपको मनमुटाव से बचना है, विवाद से बचना है। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें, कोई भी विवाद बहस में ना पड़े। हालांकि मंगल जब आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे तो आपको आपके स्पाउस हो गए, आपके भागीदार का सुख अच्छा देंगे, पर यहाँ पे भागीदारी से भी आपके मन मुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान है, सूर्य विराजमान है, शुक्र विराजमान है, और शुक्र द्वारा भी देखिए यहाँ पे विपरीत राजयोग बन जा रहा है, और बुध भी विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो 8वें भाव में आपके गुरु विराजमान हो गए 1 मई 2024 से, तो आपके आयु के लिए तो शुभ फल देंगे, पर यहाँ पे आपके ससुराल वालों से आपका मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। तो यहाँ पे मतभेद से आपको बचना है। 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक किसी भी मतभेद से बचें। और शुक्र आपके 8वें भाव में बैठ करके विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है। इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। ससुराल वालों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और सूर्य आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो बड़े भाई बहन की थोड़ी बहुत आपकी तबियत बिगड़ सकती है। इनकम में थोड़ा बहुत बाधाएं उत्पन्न हो सकती है 13 मई से लेकर के 14 जून तक। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें। 13 मई से 14 जून तक आपके थाइज में आपको दर्द की समस्या हो सकती है। और बुध जो आपके 8वें भाव में विराजमान है, वे आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, बुध द्वारा भी आपके विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है 31 मई से लेकर के 13 जून तक। तो 31 मई से 13 जून तक जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वे खर्च कम करेंगे और आंखों को लेकर के भी समस्याएं आपके उत्पन्न हो सकती हैं। नसीब आपका थोड़ा कम साथ देगा 31 मई से लेकर के 13 जून तक। नवम भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 12 जून से, और बुध विराजमान हो रहे हैं 14 जून से, और सूर्य विराजमान हो रहे हैं 15 जून से। देखिए, नवम भाव में बुध जो है अपने राशि में ही विराजमान होंगे, तो 14 जून से अगर आप पूजा करेंगे तो पूजा आपके लिए फलदायी रहने वाली है। तो पूजा जरूर आप कीजिए। 14 जून से आप भाग्यशाली रहेंगे और देवों की आप पर कृपा भी रहेगी। और जो शुक्र है, शुक्र जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 12 जून से आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे और आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। हालांकि देखिए, कभी कभी आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके भाग्य में आप कमी महसूस करेंगे। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनकी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और सूर्य आपके नवम भाव में 15 जून से विराजमान हो रहे हैं, तो आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं 15 जून से।
तो आपका भाग्य तो आपका इनकम को लेकर के आपका अच्छा साथ देने वाला है 15 जून से। और जो लोग भी धार्मिक कार्य से संबंधित काम कर रहे हैं, धर्म संस्था चला रहे हैं, उनके भी लाभ के योग 15 जून से बन रहे हैं। दशम भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 जून से, और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। और आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं वे आपके छठवें भाव में विराजमान हो रहे हैं 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए, दशम भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे दशम भाव में देखिए आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 29 जून से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बुद्धिमानी से डिसीजन लेंगे, और बुध जो है वे आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं और आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके दशम भाव में 29 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो पिता और बॉस से आपके भाग्य की वृद्धि होगी। अगर आप अभी मेहनत करेंगे तो आपका नसीब भी 29 जून से आपका अच्छा साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका नसीब आपका नहीं साथ देगा। काम करते करते आप में रिलीजियसनेस बढ़ेगा, और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके बॉस, पिता, वे लोग नेचर में एग्रेसिव रहने वाले हैं। तो यहाँ पे विवाद के योग बॉस और पिता से बन रहे हैं। तो 1 जून से विवाद से आपको बचना है। ऑफिस का जो माहौल रहेगा वो थोड़ा गर्म रह सकता है, तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दें और किसी भी विवाद से बचें। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में 1, 2, 28 और 29 तारीख को विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, या फिर फार्मासिस्ट हैं, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई का काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। पर उसके अलावा अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपको काम में थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, और आपका काम में आपका मन भी नहीं लगेगा। देखिए, यहाँ पे 1, 2, 28 और 29 तारीख को हो सकता है कि आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपको टफ कंपटीशन का सामना करके आपको काम करना पड़े। और जब आपके 10वें भाव के स्वामी, जो कि चंद्रमा है, 9, 10, 11 तारीख को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो आप आपके काम को लेकर के मेहनती रहेंगे, और आपको घर, वाहन, माता का सुख भी अच्छा मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के जो स्वामी है वे आपके छठवें भाव में विराजमान हो जा रहे हैं। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो आपके 11वें भाव में शनि की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है। तो आपके इनकम को लेकर के तो आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा। जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा होगा, पैसा टूट टूट के मिल रहा होगा, जैसा इनकम वे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा इनकम भी नहीं मिलेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जैसा अप्रेजल वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अप्रेजल वैसा नहीं मिल पा रहा होगा। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 17 जनवरी 2023 से। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो मनमुटाव से आपको बचना है। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे 13 मई से 14 जून तक, तो 13 मई से 14 जून तक जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बड़े भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपका इनकम को लेकर के आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है 15 जून से। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है, और गुरु की दृष्टि आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से पड़ रही है। और आपके 12वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके केतु विराजमान होंगे 30 अक्टूबर से। तो यहाँ पे देखिए, आपको हिसाब रखने में, खर्चा जो आपका डेली का होता है ना, उसको हिसाब रखने में आपको दिक्कत जाएगा। यानी कि आपका खर्चा आप करेंगे जरूर, लेकिन आपको खर्चा का हिसाब नहीं मिलेगा। और गुरु की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 1 मई 2024 से पड़ने लगी। तो यहाँ पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। हालांकि देखिए, आपका खर्च बढ़ेगा तो सेविंग भी आपका होगा, पर यहाँ पे आपका खर्च बढ़ने वाला है। और आपके 12वें भाव के स्वामी, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 8वें भाव में भी अब विराजमान रहेंगे 31 मई से लेकर के 13 जून तक। तो 31 मई से 13 जून तक जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास करेंगे, उनके काम में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आप खर्च कम करेंगे। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके नवम भाव में 14 जून से विराजमान होंगे, तो देखिए यहाँ पे नवमेश भी नवम भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपका पूजा पाठ से आपका भाग्य तो आपका अच्छा साथ देगा, पर पूजा पाठ को लेकर के आपका खर्च भी बढ़ेगा, आपका धार्मिक यात्रा पे खर्च बढ़ेगा। और जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में 29 जून से विराजमान होंगे, तो आपके बॉस, पिता, काम पर आपका खर्च बढ़ेगा।
और अगर आपका कोई काम बहुत दिन से नहीं हो पा रहा है, जो कि पैसे के दम पे होना है, तो 29 जून के बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका काम होगा। और जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, उनके काम में भी उनके लाभ होने के योग बन रहे हैं 29 जून से। जैसे कि विदेश संबंधित काम क्या हो गया, विदेश संबंधित काम हो गया जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स लाके काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित आप काम कर रहे हैं ना, तो भी आपका काम में आपको अच्छा लाभ होने वाला है, यानी कि आपका काम बढ़ेगा 29 जून से। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 9 से 11 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 24 से 27 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 14 से 16 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सूर्य को जल नियम पूर्वक इस पूरे महीना देना है। सूर्य को जल दें और ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को जल दें। विष्णु रामकृष्ण की उपासना करें और विष्णु रामकृष्ण के मंदिर भी बुधवार के दिन जाएं। और अगर आप देवी की पूजा कर रहे हैं शुक्रवार के दिन, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।